मृत्यु। जब मनुष्य मरता है तो क्या वाकई मनुष्य मरता है, या मरते हैं तो सिर्फ उसके रिश्ते? कौन मरा? रमेश? कौन रमेश? अरे हरी राम का बेटा, बंटी का भाई, राधा का घरवाला। कौन था रमेश? अरे वही जो डाकघर में काम करता था, जिसका घर ठाकुर के घर के बराबर में था। बस यही परिचय रह जाता है एक आम आदमी का उसके मरने के बाद। कितनी दिलचस्प बात है ना कि कोई इंसान कैसे मरा, इसमें सबकी दिलचस्पी है। कैसे मरा? बुखार था, उम्र भी तो हो गई थी, कमज़ोर शरीर था, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं कहता कि जो बीमारी रामू को थी उसी से मरा। अगर हमने इंसान के मरने की वजह जानने से ज़्यादा रुचि दिखाई होती उसके जीते जी, दिखाई जाती कि आखिर रमेश कौन है, क्या सोचता है रमेश, कैसी बातें करता है, कैसे विचार रखता है, तो क्या संसार कुछ अलग नहीं होता? और ये प्रश्न यहाँ समाप्त नहीं होते, यहाँ से शुरू होती है प्रश्नों की दूसरी लहर। क्या उम्र थी ताकि तय किया जा सके कि दुख कितना व्यक्त करना है? क्या 21 साल? जवान मौत, ज़्यादा दुख। शादीशुदा था, उसकी पत्नी के लिए भी दुख। बच्चे छोटे, बच्चों का दुख भी सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। अकेला कमाने वाला था, परिवार का भी दुख। बच्चों की शादी करती थी, पत्नी पहले ही चल बसी थी और उम्र लगभग 72 साल, काफ़ी समय से बीमार भी था। ओह, अब इस मौत पर संतोष जताया जा सकता है। कोई भला पूछता है क्या क्या करना चाहता था जीवन में, कितना कर चुका था, क्या इच्छाएं थी जो बच गई? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि एक 21 साल के व्यक्ति में जीने की इच्छा ना हो और 72 साल के इंसान को अब आकर अपने लिए समय मिला हो और वो बस आखिरी 2 साल खुद के लिए जीना चाहता हो? तो हम मनुष्य को तो ये भी तय करना नहीं आता कि किसकी मौत पर दुख जताया जाए और किसकी मौत पर संतोष, क्योंकि हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे साथ वाला इंसान जी कैसे रहा है और जीना कैसे चाहता है। क्या सौभाग्यशाली नहीं होते वे लोग जो अपनी मृत्यु पर इस प्रकार का परिचय पाते हैं? कौन मरे? गुप्ता जी। कौन गुप्ता जी? अरे वही जो हमेशा महिलाओं के हितों में बात करते रहते थे। अरे वही जो एक बार अपने कारनामों की वजह से बहुत बुरा फंसे थे। अरे वही जो चाय के बड़े शौकीन थे। अरे वही गुप्ता जी जिनकी सर्दी हो या गर्मी टोपी नहीं उतरी, टोपी के बड़े शौकिया थे। इनकी मृत्यु पर शोक कितना जताया जाए। अभी संस्था चलाने वाले थे, बेचारे शुरू ही नहीं कर पाए। बड़ा दुख। उनके जीवन का बड़ा उद्देश्य था, हमेशा बात करते थे एक विद्यालय शुरू करेंगे, वो तो कर ही दिया था। कम दुख। ऐसे सौभाग्यशाली मृत्यु परिचय पाने के लिए जिंदगी जीनी पड़ती है। जीते समय लोगों को पागल कहलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सिर्फ मृत्यु होने पर ये ना सुनना पड़े कि अच्छा इंसान था, बल्कि सुना जा सके अच्छा लिखता था, बोलता था, गाता था, नाचता। मृत्यु व्यर्थ चली जाएगी यदि यह परिचय भी ना बना पाए कि जीवन का तो अर्थ ही मृत्यु में छिपा है। रिश्तों से मुक्त वाली मृत्यु के लिए खुद की इच्छा अनुसार जीना पड़ता है।